आज आम डिस्कसन करवा संस्कृत शिक्षणस्य महत्वम संस्कृत शिक्षाया सुगम कौशलम। संस्कृत शिक्षाया सुगम कौशलम। क्वेश्चन नंबर 1 ध्या शिक्षण कौशलस्य सुगमम उपायम। ध्या शिक्षण कौशलस्य सुगमम उपायम। राइट आंसर। प्रथमे पठित विषयस्य श्रवण अन्ते च तस्य प्रयोगम। प्रथमे पठित विषयस्य श्रवण अन्ते च तस्य प्रयोगम शिक्षण कौशलस्य सुगमम उपायम। क्वेश्चन नंबर 2 शिक्षण कौशलम द्विविधम यथा ग्रहणात्मक शिक्षणम व्याश्च। शिक्षण कौशलम द्विविधम यथा ग्रहणात्मक शिक्षणम व्याश्च। अभिव्यक्तात्मक शिक्षणम। शिक्षण कौशल द्विविधम यथा ग्रहणात्मक शिक्षणम अभिव्यक्तात्मक शिक्षणम। शिक्षण कौशलम कतिविधम शिक्षण कौशलम द्विविधम। शिक्षण कौशलम द्विविधम यथा ग्रहणात्मक शिक्षणम अभिव्यक्तात्मक शिक्षणम। क्वेश्चन नंबर 4 विद्या आहरणाय यस्य शिक्षणस्य परि विद्यार्थी निर्भरं करोति तत् डैश कथ्यते। विद्या आहरणाय यस्य शिक्षणस्य परि विद्यार्थी निर्भरं करोति तत् श्रवण शिक्षणं कथ्यते। क्वेश्चन नंबर 5 विद्यार्थी यत् ज्ञान ग्रहणं करोति तस्य व्यक्तकरणं हि डैश कथ्यते। अभिव्यक्तात्मक शिक्षणम। विद्यार्थी यत् ज्ञान ग्रहणं करोति तस्य व्यक्तकरणं हि अभिव्यक्तात्मक शिक्षणम कथ्यते। क्वेश्चन नंबर 6 ग्रहणात्मक शिक्षणम द्वाभ्यां मानसिक व्यापाराभ्यां सह कार्यं करोति ते श्रवण शिक्षणं डैश। ग्रहणात्मक शिक्षणं द्वाभ्यां मानसिक व्यापाराभ्यां सह कार्यं करोति ते श्रवण शिक्षणं पठन शिक्षणम्। अभिव्यक्तात्मक शिक्षणं द्वयो माध्यमेन साधितं भवति ते भाषण प्रणाली डैश। अभिव्यक्तात्मक शिक्षणं द्वयो माध्यमेन साधितं भवति ते भाषण प्रणाली लेखन प्रणाली। शिक्षण प्रणाली द्विविधा यथा पठन प्रणाली लिखित प्रणाली। शिक्षण प्रणाली द्विविधा यथा पठन प्रणाली लिखन प्रणाली। लिखित प्रणाली पठन प्रणाली लिखित प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 9 मौखिक प्रणाली द्विविधा यथा मौखिक प्रणाली द्विविधा यथा श्रवण प्रणाली भाषण प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 10 कर्णद्वय माध्यमेन ध्वनि ग्रहण प्रक्रिया श्रवण कौशल कथ्यते। कर्णद्वय माध्यमेन ध्वनि ग्रहण प्रक्रिया श्रवण कौशल कथ्यते। क्वेश्चन नंबर 11 श्रवणस्य परवर्ती प्रक्रिया श्रवणस्य परवर्ती प्रक्रिया अर्थावबोधात्मिका शक्ति भवति। अर्थावबोधात्मिका शक्ति भवति। क्वेश्चन नंबर 12 छात्रस्य डैश कारणात् पठन कार्ये भ्रम दृश्यते।
छात्रस्य अज्ञानतया पारिवारिक अवहेलनाया कारणात् पठन कार्ये भ्रम दृश्यते। क्वेश्चन नंबर 13 शिक्षकस्य पाठन कार्ये अनेका अशुद्धय कथं दृश्यन्ते। शिक्षकस्य पाठन कार्ये अनेकाः अशुद्धय कथं दृश्यन्ते। पारिवारिक ऑप्शन है पारिपार्श्विक अवस्थाया, बी बाह्य भाषाया प्रभावेन, सी प्रशिक्षणस्य अभावेन, डी एतेषां सर्वेषां। गुड़िक समस्त कौन कौन पारिपार्श्विक अवस्थाया बाह्य भाषाया प्रभावेन, प्रशिक्षणस्य अभावेन। एगुड़िक समस्त गोटे गोटे शिक्षकस्य पाठन कार्य अनेका अशुद्धय कथं दृश्यन्ते। एगुड़िक समस्त। क्वेश्चन नंबर 14 मुख्यतः संस्कृत शिक्षणे कस्मिन् विषये गुरुत्व प्रदानेन छात्र क्रमशः शुद्ध श्रवण पठन लेखन कार्य समर्थः भवति। ऑप्शन ए हर्ष दीर्घ प्लुत वर्णानां यथार्थ उच्चारण विषये, अल्प प्राण महाप्राण आदि भेदेन उच्चारण विषये। ऑप्शन सी नासिक अनुनासिक भेदेन वर्णानां उच्चारण विषये, डी उपरोक्त सर्वेषां उच्चारण विषये। राइट आंसर उपरोक्तानां सर्वेषां उच्चारण विषये। क्वेश्चन नंबर 15 श्रवण कौशलस्य द्वे अंगे भवति सामान्य श्रवणं डैश्च। श्रवण कौशलस्य द्वे अंगे भवति सामान्य श्रवणं चयनात्मक श्रवणं। भाषा विषयक श्रवणं डैश इति कथ्यते। भाषा विषयक श्रवणं सामान्य श्रवणं इति कथ्यते। सामान्य श्रवणं कतिविधम्? सामान्य श्रवणं पंचविधम्। एकं विषयं बहुवारं उत्तम रूपेण च श्रवणं डैश इति कथ्यते। एकं विषयं बहुवारं उत्तम रूपेण च श्रवणं पर्याप्त श्रवणम् इति कथ्यते। इंद्रियाणि संयम्य पाठ्यवस्तु प्रति एकाग्रतया श्रवणं डैश इति कथ्यते। शान्तचित्त श्रवणम्। इंद्रियाणि संयम्य पाठ्यवस्तु प्रति एकाग्रतया श्रवणं शान्तचित्त श्रवणम् इति कथ्यते। शिक्षकस्य सम्मुखे उषित्वा मनः स्तरीकृत्य यत् श्रूयते तत् डैश कथ्यते। शिक्षकस्य सम्मुखे उषित्वा मनः स्तरीकृत्य यत् श्रूयते तत् एकाग्र श्रवणं कथ्यते। निर्दिष्ट विषय बहिर्भूत परंतु पाठ्य विषय संबंधित विषयस्य श्रवणं डैश श्रवणं कथ्यते। निर्दिष्ट विषय बहिर्भूत परंतु पाठ्य विषय संबंधित विषयस्य श्रवणं अनौपचारिक श्रवणं कथ्यते। अनौपचारिक श्रवणं। क्वेश्चन नंबर 22 शब्द प्रदूषण रहित श्रेण्यां उषित्वा प्रत्यक्ष भावेन छात्र यत् श्रूयते तत् डैश श्रवणम् इति कथ्यते। शब्द प्रदूषण रहित श्रेण्यां उषित्वा प्रत्यक्ष भावेन छात्रः यत् श्रूयते तत् बाधाहीन श्रवणम् इति कथ्यते। पाठदान समय शिक्षकस्य मुखनिसृत विषय वस्तुभ्य छात्र स्वरुच्यानुसारं विषय वस्तु श्रवणं डैश श्रवणम् इति कथ्यते। पाठदान समय शिक्षकस्य मुखनिसृत विषय वस्तुभ्य छात्र स्वरुच्यानुसारं विषय वस्तु श्रवणं चयनात्मक श्रवणम् इति कथ्यते। चयनात्मक श्रवणं कतिविधम्? चयनात्मक श्रवणं पंचविधम्।
पाठदान समये दुर्बोध्य विषयं प्रति सावधान श्रवणं हि डैश श्रवणम्। पाठदान समये दुर्बोध्य विषयं प्रति सावधान श्रवणं हि समस्यामूलक श्रवणम्। उच्च श्रेण्यामागतं दुर्बोध्य शब्दं प्रति अत्यधिक आग्रहेण सह श्रवणं हि डैश श्रवणम्। उच्च श्रेण्यामागतं दुर्बोध्य शब्दं प्रति अत्यधिक आग्रहेण सह श्रवणं हि नूतन शब्द श्रवणम्। क्वेश्चन नंबर 27। शब्दानां एकरूपताया सूत्रं शिक्षकात् मुखात् श्रुत्वा तेषां प्रयोगकरणं हि डैश श्रवणम् इति कथ्यते। शब्दानां एकरूपताया सूत्रं शिक्षकात् मुखात् श्रुत्वा तेषां प्रयोगकरणं हि व्याकरणरूप श्रवणम् इति कथ्यते। क्वेश्चन नंबर 28। पाठन समय शिक्षक मुख निःसृत नीतिश्लोकानां आप्तवाक्यानां च श्रवणं कृत्वा छात्र तेषां आप्तवाक्यानां वाक्येषु प्रयोगकरणं हि डैश श्रवणम् इति कथ्यते। पाठदान समय शिक्षक मुख निःसृत नीतिश्लोकानां आप्तवाक्यानां च श्रवणं कृत्वा छात्र तेषां आप्तवाक्यानां वाक्येषु प्रयोगकरणं हि सन्दर्भ वाक्य श्रवणम् इति कथ्यते। विद्या प्रमाणं मुख भाषणं च इति केन उक्तम्। विद्या प्रमाणं मुख भाषणं च इति महर्षि चाणक्येन उक्तम्। भाषणस्य अभिवृद्धये कति उपायानि स्वीकृतानि। भाषणस्य अभिवृद्धये त्रीणि उपायानि स्वीकृतानि। वायुमुखावयवेन आघातप्राप्तं भूत्वा यस्यां वर्णाकृत्या उच्चारितः भवति तत् वाणीरूपमिति वदन्ति। वायुमुखावयवेन आघातप्राप्तं भूत्वा यस्यां वर्णाकृत्या उच्चारितं भवति तत् वाणीरूपमिति वदन्ति। वाणीरूपं कति स्वरूपाणि स्वीक्रियन्ते। वाणीरूपस्य कति स्वरूपाणि स्वीक्रियन्ते। 4। वाणीरूपस्य 4 स्वरूपाणि स्वीक्रियन्ते। का वाणी ब्रह्मस्वरूपा, परावाणी ब्रह्मस्वरूपा। परावाणी सामान्यरूपेण प्रकाशमानायां भवितायां सा डैश रूपं धारयति। परावाणी सामान्यरूपेण प्रकाशमानायां भवितायां सा पश्यन्ति वाणीरूपं धारयति। स्थानेषु विवृते वायो कृतवर्णा परिग्रहा डैश वाक् प्रजक्तॄणां प्राणवृत्ति निर्बन्धना। स्थानेषु विवृते वायो कृतवर्णा परिग्रहा वैखरी वाक् प्रजक्ताणां प्राणवृत्ति निर्बन्धना। क्वेश्चन नंबर 36। अंतसंकल्प स्वरूपा क्रमरूपानुपातिनी प्राणवृत्तिमतिक्रम्य डैश वाक् प्रवर्तते। अंतः संकल्प स्वरूपा क्रमरूपानुपातिनी प्राणवृत्तिमतिक्रम्य मध्यमा वाक् प्रवर्तते। पश्यन्ति वाणी डैश रूपा। पश्यन्ति वाणी प्रकाश रूपा। मध्यमा वाणी डैश रूपा। मध्यमा वाणी अंतसंकल्प रूपा। महर्षि पाणिनिना कति माहेश्वर सूत्राणि रचितानि। महर्षि पाणिनिना कति माहेश्वर सूत्राणि रचितानि। 14। महर्षि पाणिनिना 14 माहेश्वर सूत्राणि रचितानि। पाणिनि सूत्रानुसारेण कति वर्णा उपलभ्यते। पाणिनि सूत्रानुसारेण 42 वर्णा उपलभ्यते। पाणिनि व्याकरणानुसारेण कति स्वर वर्णा उपलभ्यते। पाणिनि व्याकरणानुसारेण
न स्वरवर्णा उपलभ्यते। पाणिनि व्याकरणानुसारेण कति व्यंजन वर्ण उपलभ्यन्ते। पाणिनि व्याकरणानुसारेण 33 व्यंजन वर्ण उपलभ्यन्ते। क्वेश्चन नंबर 43 प्लुत कति मात्रा काल प्लुत त्रिमात्रा काल। क्वेश्चन नंबर 44 भाषण कौशलेन शुद्धोच्चारण विषयक ज्ञानस्य आवश्यकताया हेतु डैश अपरिहार्यम्। भाषण कौशलेन शुद्धोच्चारण विषयक ज्ञानस्य आवश्यकताया हेतु संभाषणाभ्यासं अपरिहार्यम्। क्वेश्चन नंबर 45 शब्द रूप धातु रूप तद्धित कृदन्तादीनां नियमानि आधारीकृत्य शुद्ध वाक्यं रचना डैश इति कथ्यते। शब्द रूप धातु रूप तद्धित कृदन्तादीनां नियमानि आधारीकृत्य शुद्ध वाक्य रचना ही व्याकरण धारित संरचना इति कथ्यते। क्वेश्चन नंबर 46 प्रकरणगत विषय आधारीकृत्य प्रसंग क्रमेण वाक्य प्रयोग करणं हि डैश भवति। प्रकरणगत विषय आधारीकृत्य प्रसंग क्रमेण वाक्य प्रयोग करणं हि सान्दर्भिक संरचना भवति। क्वेश्चन नंबर 47 छात्राणां वाग्मिता वृद्धये मार्गत्रयं तथा यथा मानसिक भारसाम्यस्य सुरक्षा ध्वनितत्व संबंध्य ज्ञान प्रदानम् डैश छात्राणां वाग्मिता वृद्धये मार्गत्रयं यथा मानसिक भारसाम्यस्य सुरक्षा ध्वनितत्व संबंध्य ज्ञान प्रदानम् पुनः प्रयासम्। शुद्ध उन्नत शिक्षाये डैश कौशलम् अत्यावश्यकम्। शुद्ध उन्नत शिक्षाये पठन कौशलम् अत्यावश्यकम्। क्वेश्चन नंबर 49 पठनस्य माध्यमेन डैश उन्नतिः भवति। पठनस्य माध्यमेन भाषा ज्ञानस्य उन्नति भवति। पठन कार्य प्रचलन समये नयनाभ्यां मुख्यतः गति पश्चात्गति डैश इति तितिस्रः प्रक्रियाः प्रचलन्ति। पठन कार्य प्रचलन समये नयनाभ्यां मुख्यतः गति पश्चात्गति स्मृति इति तितिस्रः प्रक्रिया प्रचलन्ति। 51 नंबर क्वेश्चन पुस्तक पठनावसरे नयन आग्रगमनम् हि डैश इति कथ्यते। पुस्तक पठनावसरे नयन आग्रगमनम् हि गति इति कथ्यते। पठन क्वेश्चन नंबर 52 पठन समये नयन एकाग्रता मानसिक प्रक्रिया सह विषयस्य स्मरणं हि पठनस्य डैश प्रक्रिया इति कथ्यते। पठन समये नयन एकाग्रताया मानसिक प्रक्रिया सह विषयस्य स्मरणं हि पठनस्य स्मृति प्रक्रिया इति कथ्यते। क्वेश्चन नंबर 53 अर्थबोधाभावात् पाठकस्य पूर्वपठित विषयस्य पुनः पठन प्रक्रिया डैश प्रक्रिया इति कथ्यते। पश्चाद्गति अर्थबोधाभावात् पाठकस्य पूर्वपठित विषयस्य पुनः पठन प्रक्रिया पश्चात्गति प्रक्रिया इति कथ्यते। क्वेश्चन नंबर 54
पठन कौशलस्य उन्नतये त्रय पंथा यथा भावग्रहण्यता पठन गति मुखरता। पठन कौशलस्य उन्नतये त्रय पंथा यथा भावग्रहण्यता पठन गति मुखरता। 55 नंबर प्रश्न। मुख माध्यमेन प्रकाशित पठनं डैश इति कथ्यते। मुख माध्यमेन प्रकाशित पठनं मुखरता पठनं इति कथ्यते। क्वेश्चन नंबर 56। उच्चैः पठनेन डैश भवति। उच्चैः पठनेन बाह्य जगतः प्रदूषित शब्द कर्णगह्वरं प्रवेशः न भवति। क्वेश्चन नंबर 57। यत् स्वरेण पठ्यते तत् डैश कथ्यते। यत् स्वरेण पठ्यते तत् सस्वर पठनं कथ्यते। सस्वर पठनं कतिविधम्। सस्वर पठनं चतुर्विधम्। क्वेश्चन नंबर 59। लययुक्त पठनं मौखिक पठनं आक्षरिक पठनं डैश च सस्वर पठनस्य चतुर्विध पठनं कौशलानि भवन्ति। लययुक्त पठनं मौखिक पठनं आक्षरिक पठनं गृह पठनं च सस्वर पठनस्य चतुर्विध पठन कौशलानि भवन्ति। क्वेश्चन नंबर 60। बिना शब्देन यत् पठ्यते तत् डैश इति कथ्यते। बिना शब्देन यत् पठ्यते तत् मौन पठनमिति कथ्यते। बिना शब्देन यत् पठ्यते तत् मौन पठनमिति कथ्यते। यन्त्रवत् पठनं अवघस पठनं च डैश द्वये पठन कौशले भवत। यन्त्रवत् पठनं अवघस पठनं च मौन पठनस्य द्वये पठन कौशले भवत। क्वेश्चन नंबर 62। जेन पठनेन विद्यार्थी संस्कृत भाषाया भावस्य हृदयंगमं करोति तत् डैश इति कथ्यते। जेन पठनेन विद्यार्थी संस्कृत भाषाया भावस्य हृदयंगमं करोति तत् भावग्रहण्यता पठनं इति कथ्यते। अति कष्टेन बहु परिश्रम जनित चिंतन माध्यमेन च पठन प्रक्रिया डैश इति कथ्यते। अति कष्टेन बहु परिश्रम जनित चिंतन माध्यमेन च पठन प्रक्रिया गहन पठन इति कथ्यते। क्वेश्चन नंबर 64। यत् स्थूल विषयम् आधारीकृत्य पठनं क्रियते तत् डैश इति कथ्यते। यत् स्थूल विषयम् आधारीकृत्य पठनं क्रियते तत् विस्तृत पठनं इति कथ्यते। क्वेश्चन नंबर 65। पाठ्यवस्तु पठनस्य क्षिप्रतां डैश इति कथ्यते। पाठ्यवस्तु पठनस्य क्षिप्रतां पठन गतिः इति कथ्यते। पठन गतिः कतिविधा। पठन गतिः त्रिधा। उच्चैः पाठं स्यात् त्वरां च परिवर्जयेत्। उच्चैः पाठं निषिद्धं स्यात् त्वरां च परिवर्जयेत्। क्वेश्चन नंबर 68। गीता शीघ्री शिरस्कंपी यथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञ अल्पकंठश्च षडते। गीता शीघ्री शिरस्कंपी यथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञ अल्पकंठश्च षडते पाठकाधमा। 69। पठन गति त्रिधा यथा मंद पठनम सामान्य पठनम द्रुत पठनम। 70।
याज्ञवल्क्य शिक्षा ग्रंथे अधम पठनस्य कति दशा वर्ण्यते चतुर्दश दशा याज्ञवल्क्य शिक्षा ग्रंथे अधम पठनस्य चतुर्दश दशा वर्ण्यते 71 पठन क्रियाया अस्पष्टे भविते पुनः पठन प्राणी व्यास कथ्यते पठन क्रियायां अस्पष्ट भविते पुनः पठन प्राणी सामान्य पठनम कथ्यते प्रमादशून्य स्पष्टोच्चारण पूर्वक पठन क्रियां व्यास कथ्यते प्रमादशून्य स्पष्टोच्चारण पूर्वक पठन क्रियां द्रुत पठनम कथ्यते 73 माधुर्यमक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वर धैर्य लय समर्थश्च षड्ते पठक गुणा माधुर्यमक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वर धैर्य लय समर्थश्च षड्ते पठक गुणा 74 व्यास बाल्य कालात् उच्चारणगत त्रुटिनां संशोधनं भवति उच्चांग पठनेन बाल्य कालात् उच्चारणगत त्रुटिनां संशोधनं भवति 75 छात्राणां स्मरण शक्ति वृद्धये व्यास प्रमुखं उपादानम् छात्राणां स्मरण शक्ति वृद्धये लेखनम प्रमुखं उपादानम् 76 यस्य मेधाशक्ति नास्ति स छात्र ड्यास स्मरण शक्ति बुद्धये समर्थः भवति यस्य मेधाशक्ति नास्ति स छात्र स्मरणेन सस्मरण शक्ति वृद्धये समर्थ भवति यस्य मेधाशक्ति नास्ति सो छात्र स्मरणेन सस्मरण शक्ति वृद्धये समर्थ भवति 77 लिपि प्रमाणं सर्वेषां सर्वत्रैव प्रशस्यते विशेषाद् व्यवहारेषु न दिनस्य चिरंमति कुत्र वर्णितम् लिपि प्रमाणं सर्वेषां सर्वत्रैव प्रशस्यते विशेषाद् व्यवहारेषु न दिनस्य चिरंमति इति श्री महानिर्वाण ग्रंथे वर्णितम् 78 लेखन्यां लिखितं विप्रेयी मुद्राभिरङ्कितञ्च यत् शिल्पादि निर्मितञ्च पाठ्यं धार्यञ्च सर्वदा इति कुत्र वर्णितम् लेखन्यां लिखितं विप्रेयी मुद्राभिरङ्कितञ्च यत् शिल्पादि निर्मितं यच्च पाठ्यं धार्यञ्च सर्वदा इति मुण्डमालातन्त्रे वर्णितम् 79 मुद्रालिपि विलेखनं कदा प्रचलितं मुद्रालिपि विलेखनं प्राचीन काले प्रचलितम् 80 अधुना बहुकालयेषु ड्यास लेखन कार्यं प्रचलित अधुना बहुकालयेषु संगणक यन्त्रेण लेखन कार्यं प्रचलित अधुना बहुकालयेषु संगणक यन्त्रेण लेखन कार्यं प्रचलित 81 लेखन शिक्षण कौशलं विशेषतः कतिविधम् लेखन शिक्षण कौशलं विशेषतः चतुर्विधम् 82 लेखन शिक्षण कौशलं विशेषतः चतुर्विधम् यथा अनुलेख विधि प्रतिलेख विधि सुत्तलेख विधि रचनालेख विधि लेखन शिक्षण कौशलं विशेषतः चतुर्विधम् यथा अनुलेख विधि प्रतिलेख विधि सुत्तलेख विधि रचनालेख विधि 83
यत् किमपि अक्षरम् अनुकृत्य तदेव अक्षरलेखनं डैश इति कथ्यते। यत् किमपि अक्षरम् अनुकृत्य तदेव अक्षरलेखनं प्रतिलेखविधि इति कथ्यते। 84 एकस्य ग्रन्थस्य पाठ्यविषयम् अन्यस्मिन् ग्रन्थे लेखनं डैश कथ्यते। एकस्य ग्रन्थस्य पाठ्यविषयम् अन्यस्मिन् ग्रन्थे लेखनं प्रतिलेखविधि कथ्यते। प्रतिलेखविधि अधुना डैश यन्त्रमाध्यमेन सम्पद्यते। प्रतिलेखविधि अधुना प्रतिलिपि यन्त्रमाध्यमेन सम्पद्यते। 84 एकस्य ग्रन्थस्य पाठ्यविषयम् अन्यस्मिन् ग्रन्थे लेखनं डैश कथ्यते। एकस्य ग्रन्थस्य पाठ्यविषयम् अन्यस्मिन् ग्रन्थे लेखनं प्रतिलेखविधि कथ्यते। प्रतिलेखविधि अधुना डैश यन्त्रमाध्यमेन सम्पद्यते। प्रतिलेखविधि अधुना प्रतिलिपि यन्त्रमाध्यमेन सम्पद्यते। 86 शब्द वाक्यं च श्रुत्वा पुनः लेखन प्रणाली डैश कथ्यते। शब्द वाक्यं च श्रुत्वा पुनः लेखन प्रणाली श्रुतलेख विधि कथ्यते। मनसि एकाग्रतया प्रतिबद्धतया अभिवृद्धये डैश कार्यं करोति। मनसि एकाग्रतया प्रतिबद्धतया अभिवृद्धये श्रुतलेख विधि कार्यं करोति। 88 स्वकीय सर्जनात्मक ज्ञानस्य भाषामाध्यमेन परिप्रकाशं डैश इति कथ्यते। स्वकीय सर्जनात्मक ज्ञानस्य भाषामाध्यमेन परिप्रकाशं रचनालेखनविधि इति कथ्यते। पदसंयोजनाया भावगत ज्ञान समृद्धया कतिपय अनुभूति जनित अभिवृद्ध प्रक्रियया च या रचना ग्रंथनं क्रियते तत् डैश इति कथ्यते। पदसंयोजनाया भावगत ज्ञान समृद्धया कतिपय अनुभूति जनित अभिवृद्ध प्रक्रियया च या रचना ग्रंथनं क्रियते तत् प्रबंध इति कथ्यते। 90 मौखिक रचना मौखिक कथनं कौतूहल कथनं च डैश कथने परिपुष्टा भवति। मौखिक रचना मौखिक कथन कौतूहल कथनं च वेगात्मक कथने परिपुष्टा भवति। लिखित 91 लिखित रचना वर्णना वाक्य संप्रसारण संलाप कथने परिपुष्टा भवति। लिखित रचना वर्णना वाक्य संप्रसारण संलाप कथने परिपुष्टा भवति। गल्प लिखित रचना वर्णना वाक्य संप्रसारण संलाप गल्प पुष्टा भवति। 92 भाषा शिक्षणस्य कतिविध कौशलानि सन्ति। भाषा शिक्षणस्य चतुर्विध कौशलानि सन्ति। 93 भाषा शिक्षणस्य चतुर्विध कौशलानि यथा डैश भाषण कौशलं पठन कौशलं लेखन कौशलं च। भाषा शिक्षणस्य चतुर्विध कौशलानि यथा श्रवण कौशल भाषण कौशल पठन कौशल लेखन कौशल। 94 भाषा शिक्षणस्य प्राथमिक कौशलं डैश भाषा शिक्षणस्य प्राथमिक कौशलं श्रवण कौशलम्। 95 वाचिक क्रियाया वर्णरूपं डैश वाचिक क्रियाया वर्णरूप लेखनम्। ध्वनि रूपे विद्यमानं भाषासं लिपि रूपे अवतारणमेव डैश इति उच्यते। ध्वनि रूपे विद्यमानं भाषासं
लिपि रूपे अवतारणमेव लेखनम् इति उच्यते। 97 वर्णात्मक शब्दे भावनामभिव्यक्ति डैश भवति। वर्णात्मक शब्दे भावनामभिव्यक्ति मौखिक रूपे भवति। वर्णानां रेखात्मक संकेते लिपिरूपेण निबन्धनं भाषायाः डैश भवति लिखित रूपम्। वर्णानां रेखात्मक संकेते लिपिरूपेण निबन्धनं भाषाया लिखित रूपं भवति। 99 वर्णानां प्रयत्नस्थानान् स्पष्टभावेन उच्चस्वरेण च पठन विधि डैश उच्यते। वर्णानां प्रयत्नस्थानान् स्पष्टभावेन उच्चस्वरेण च पठन विधि गभीर पठनं उच्यते। क्वेश्चन नंबर 100 पाणिनि व्याकरण अनुसारेण संस्कृत भाषा वर्ण संख्या डैश। पाणिनि व्याकरण अनुसारेण संस्कृत भाषा वर्ण संख्या 42। 101 डैश प्रणाली छात्राणां स्मरण शक्ति वृद्धये प्रमुख उपादानम्। लेखन प्रणाली छात्राणां स्मरण शक्ति वृद्धये प्रमुखम् उपादानम्। लिपि प्रमाणं सर्वेषां सर्वत्रैव प्रशस्यते विशेषाद् व्यवहारेषु न दिनश्चेच्चिरं गति इति श्लोकः डैश ग्रन्थे लिख्यते। लिपि प्रमाणं सर्वेषां सर्वत्रैव प्रशस्यते विशेषाद् व्यवहारेषु न दिनश्चेच्चिरं गति इति श्लोकः श्री महानिर्वाण ग्रन्थे लिख्यते। 103 प्राचीन काले कतिविध माध्यमेन लिखन कार्यं सम्पद्यते स्म। प्राचीन काले पञ्चविध माध्यमेन लेखन कार्यं सम्पद्यते स्म। 104 साम्प्रतिक युग डैश माध्यमेन लेखन कार्यं अति सरलं क्षिप्रं च भवति। साम्प्रतिक युग संगणक यंत्र माध्यमेन लेखन कार्यं अति सरलं क्षिप्रं च भवति। लेखन शिक्षणीय कौशलं कतिविधं लेखन शिक्षणीय कौशलं चतुर्विधम्। 106 किमपि अक्षरम् अनुकृत्य तदेव अक्षर लेखनं डैश इति कथ्यते। किमपि अक्षरम् अनुकृत्य तदेव अक्षर लेखनम् अनुलेख विधि इति कथ्यते। कमपि पाठ्यविषयम् एकस्मात् ग्रन्थात् अन्यत्र लेखनं डैश कथ्यते। कमपि पाठ्यविषयम् एकस्मात् ग्रन्थात् अन्यत्र लेखनं प्रतिलेख विधि कथ्यते। 108 शब्दानां अथवा वाक्यानां श्रवणं कृत्वा अन्यत्र पुनः लेखनं डैश कथ्यते। शब्दानां अथवा वाक्यानां श्रवणं कृत्वा अन्यत्र पुनः लेखनं श्रुतलेखनं कथ्यते। 109 स्वकीय सर्जनात्मक ज्ञानानां भाषामाध्यमेन परिप्रकाशनं डैश इति उच्यते। स्वकीय सर्जनात्मक ज्ञानानां भाषामाध्यमेन परिप्रकाशनं डैश इति उच्यते। रचना लेखन विधि स्वकीय सर्जनात्मक ज्ञानानां भाषामाध्यमेन परिप्रकाशनं रचना लेखन विधि इति उच्यते। 110 लेखन प्रणाली दृष्ट्या रचना कतिविधा। लेखन प्रणाली दृष्ट्या रचना द्विविधा।
मुक्त कथनं कौतूहल कथनं ड्यास आदि द्वारा मौखिक रचनायाः परिपुष्टा भवति। मुक्त कथनं कौतूहल कथनं वेगात्मक कथनं आदि द्वारा मौखिक रचनायाः परिपुष्टा भवति। क्वेश्चन नंबर 112 ड्यास वाक्य संप्रसारण संलापं गल्पकथनं इत्यादि द्वारा लिखित रचनाया अभिवृद्धि भवति। वर्णनं वर्णनं वाक्य संप्रसारणं संलापं गल्पकथनं इत्यादि द्वारा लिखित रचनाया अभिवृद्धि भवति।